हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति जो एक लंबे भूख हड़ताल पर बैठा है, एकमात्र जल पर ही निर्वाह कर रहा है। इसके विकल्प ए, मूत्र में अधिक सोडियम होगा। विकल्प बी, मूत्र में कम अमोनिया अम्ल होंगे। विकल्प सी, मूत्र में अधिक ग्लूकोज होगा। विकल्प डी, मूत्र में अपेक्षाकृत कम यूरिया होगा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यूरियोटैलिक। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है यूरियोटैलिक। देखिए, यूरियोटैलिक किन्हें कहते हैं? यूरियोटैलिक के अंदर वे जीव आते हैं जो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। वे जीव जो क्या करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक कहते हैं। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मनुष्य। मनुष्य क्या होते हैं? यह यूरियोटैलिक होते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें यूरिया के विषय में, तो यूरिया क्या है? यूरिया एक नाइट्रोजनिक यौगिक है। यूरिया क्या है? यह एक नाइट्रोजनी यौगिक है। अब देखिए, ये क्या करता है? ये लीवर में ऑर्निथिन चक्र के माध्यम से प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है। यह क्या है? यह लीवर में आर्निथिन चक्र के माध्यम से प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है। यह किसके द्वारा निर्मित होता है? यह प्रोटीन चयापचय द्वारा निर्मित होता है। अब देखिए, यहाँ पर यह क्या है? प्रोटीन चयापचय द्वारा यूरिया क्या होता है? निर्मित होता है। और यह फिर क्या है? फिर यह इसे मूत्र बनने के लिए क्या किया जाता है? किडनी में इसका फिल्टर किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, प्रश्न में जो पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति एक लंबे समय तक भूख हड़ताल पर बैठा हो, तो देखिए, अगर जब कोई व्यक्ति क्या होता है? एक लंबे समय तक क्या है? भूख हड़ताल पे है और वो केवल क्या पी रहा है? जल पी रहा है। तो देखिए, उसके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा होगी वह क्या होगी? शून्य होगी। अगर वह क्या है? लंबे समय से क्या है? भूख हड़ताल पर है। अगर वह क्या लंबे समय से भूख हड़ताल पर है और वो केवल और केवल क्या पी रहा है? पानी पी रहा है, तो क्या देखा जाएगा कि उसके शरीर में जो प्रोटीन की मात्रा उसके शरीर में प्रोटीन की जो मात्रा है वह क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा शून्य हो जाएगी। इसलिए अगर हम बात करें उसके शरीर में क्या देखने को मिलेगा, अगर वो लंबे समय तक भूख हड़ताल में है, तो प्रोटीन की मात्रा कम होने के कारण उसके शरीर में जो यूरिया का निर्माण है वो क्या हो जाएगा? बहुत ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा जाएगा? जो यूरिया का निर्माण है, यूरिया निर्माण क्या हो जाएगा? बहुत कम देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप देखते हैं विकल्पों को। विकल्प में क्या दिया गया है? मूत्र में अधिक सोडियम होगा, तो यह गलत होता है। जब यहाँ पर प्रोटीन की ही मात्रा शून्य है तो सोडियम यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। विकल्प बी दिया गया है, मूत्र में कम अमोनिया होगा, एमिनो अम्ल होंगे, तो यह भी गलत होता है। विकल्प सी दिया गया, मूत्र में अधिक ग्लूकोज होगा, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया, मूत्र में अपेक्षाकृत कम यूरिया होगा, तो यह यहाँ पर क्या होता है? सही होता है। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प डी। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।